वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 3 रबीउल सानी 1446 अक्टूबर के 7 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ अभिषेक की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और इस अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। चमकदार सी जो है ना वो धूप निकली हुई है इस वक्त। और वैसे सुबह को दर्जा हरारत मेरे ख्याल से फ्रॉम द एवरेज 1-2 डिग्री सेल्सियस जो है वो जरा कम हुआ है। कुछ हल्की नहीं, खैर नहीं अभी कहना गलत बात है, लेकिन भाइयों कराची वालों खास तौर से जरा तैयारी पकड़ लें, बिकॉज आने वाला जो हफ्ता है एटलीस्ट दोपहर में टेम्परेचर्स काफी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको वो इतने ज्यादा महसूस ना हो, बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन फ्रॉम टुडे। वेल दैट्स द टिपिकल October weather that you have, the turnover, the switch over, whatever you want to call. चलें जी, great. बहुत कुछ प्रोग्राम में हमेशा की तरह बात करने को है. Lots of carry forward news from the weekend. प्रोग्राम में आपको भी अगर अपना हिस्सा डालना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. और इसके अलावा अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और ट्विटर से दूर रहते हैं तो फिर आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी पेज जो है विच इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी। और उस सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो आप जाके जो है वो लाइक कर सकते हैं हमारा। मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू पुट अप द स्टेटस माय कमेंट ऑफ द डे, जिसके अंडर आप जो है वो अपने पैगामात लिख सकते हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा जरा आप नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड चल रहा हूँ आज। पता नहीं ये माइक की आवाज का मसला है या ये हेडफोन की आवाज का मसला है, थोड़ी सी सही आवाज आ नहीं रही है, लेकिन खैर चलें कोई बात नहीं। चलें 7:28। आज प्रोग्राम के आगाज में थोड़ी सी हो गई है देर, और यकीन जाने वो कोई उसके पीछे आज कोई वजह नहीं है, बस मैं कुछ बैठा हुआ था, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज एंड ऑल, और मुझे पता ही नहीं चला कि काफी देर हो गई है। और काफी देर जो हुई वो बस अचानक बस फिर जल्दी तैयारी पकड़ी और फिर यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। एज वी स्पीक आई एम पुटिंग अप आवर स्टेटस ऑन द सनराइजर्स कम्युनिटी। टुडे इज द 7th of October. Yes, चलो जी, ये काम भी मैंने कर लिया है. I'm yet to log into my Twitter account, so haven't really seen who has sent us the message yet. लेकिन मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे जो है हमारे कुछ दोस्तों के मैसेजेस जरूर आए हुए हैं, जिसमें मेरे पास एक बड़ा क्यूट सा वॉइस नोट जो है वो मायरा और बिलाल की तरफ से आया है, और उन्होंने जो है वो वेलकम भी कहा है और सुबह बखैर कहा है। दिल अंकल को थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बच्चों। इसके अलावा पीर जहीर साहब की तरफ से भी मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ब्रदर। ओके, feel happy not sad because there is thousands of beautiful reasons, there are thousands of beautiful reasons to stay happy. चलें, that is very good, अच्छी बात की है। एंड इसके अलावा चलें जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी मैसेज आया, कहते हैं दिल अंकल now I feel better and going back to school। तो मुस्तफ़ा was hospitalized for few days, वो कुछ दिनों के लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और अब माशाल्लाह ठीक हो गए हैं और घर वापस आ गए। इसके अलावा भाई हमारी एक और बहुत रेगुलर लिस्टर हैं, राना सैफुद्दीन, जिनके बारे में मुझे अभी वीकेंड पे पता चला कि उनकी भी तबीयत जो है वो नासाज चल रही है और वो कुछ दिनों से अस्पताल में एडमिटेड हैं। तो भाई उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। शी इज़ अ वेरी रेगुलर लिसनर ऑफ आवर रेडियो शो और कई सालों से, और उनकी बहाली सेहत के लिए जो है वो हम दुआ गो हैं, आमीन सुम्मा आमीन। एंड देन वी हैव गॉट हीट अलर्ट फॉर कराची। कराची वालों, मंगल से कराची में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा और जुमे से हीट वेव का इम्कान है। गर्मी कई दिनों तक जारी रहेगी। वेल, मेरा ये ख्याल है कि गर्मी कई दिनों तक जारी जो है वो जरूर रहेगी, लेकिन ख्याल यही है कि इसकी है शिद्दत हम इतनी ज्यादा महसूस ना करें। येस, इट विल बी हॉट, बट वो जो 38-39 डिग्रीज के साथ आप गर्मी एसोसिएट करते हैं शायद वैसी ना हो, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच in the 20s, 25-26% ह्यूमिडिटी। प्रॉब्लम तब होती है जब गर्मी के साथ जो है वो
ह्यूमिडिटी जो है वो भी बढ़ जाती है. सो उम्मीद ये है कि ह्यूमिडिटी कम होगी और चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी. तो चलें जी. ओके, हसान कहते हैं आज मजीद सॉन्ग्स मत प्ले करेगा. चलें जी, आज मजीद सॉन्ग्स जो है वो हम प्ले नहीं करते, अभी फिलहाल नहीं करते. हो सकता है 8 बजे के बाद में कोई गाना चला दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 बजे तक हम कोई मजीद गाना जो है वो नहीं चला रहे होंगे. तो तब उस वक्त तक के लिए आप, मैं और हमारी बातें. ऑलराइट, ये भी याद रहे जी, अब से कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान जो है वो टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज, जिसके इब्तदाई 2 मैचेस जो है मुल्तान में खेले जाएंगे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान. बिकॉज आपको पता है कि कल रात गए कराची के एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है. खुदकुश धमाका हुआ है और जिसमें 2 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए हैं. एक बार फिर से एक हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है. पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं ये आ रहे थे. पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां, वल्लाह आलम कौन कौन सी गाड़ियां होंगी, लेकिन वो जो वीडियोस आप देख सकते हैं आज सुबह जो आई हैं वो बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन है. कराची को बहुत दिनों बाद जो है वो इस तरह के एक दहशतगर्द हमले का जो है वो सामना करना पड़ा है. और वही तंजीम जानी पहचानी जो कि इस तरह के हमले करती रहती है, फुल इम्प्यूनिटी के साथ उन्होंने एक बार फिर से स्ट्राइक किया है कराची में. और जो लोग जाहिर है एयरपोर्ट के इलाके को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी हाई सिक्योरिटी एरिया. ये शदीद हाई सिक्योरिटी एरिया है और उसमें जो है वो इस तरह का एक दहशतगर्द वाकया हो जाना एक हैरान कुन और अफसोसनाक ये वाकया है. चीनी सरकार ने सख्त अल्फाज में जो है वो इसकी मजम्मत की है. वैसे वैसे ये फैक्ट है यार, चीन की भी ना जो है ना हिम्मत है यार, जो इतनी पाकिस्तान की नालायकियों के बावजूद, शदीद नालायकियों के बावजूद जो है फिर भी यहाँ पे अपने बंदे भेज रहा है. बिकॉज यार सीरियसली स्पीकिंग यार, चाइनीज मरे पे मरे जा रहे हैं यहाँ पे. और आपको पता है, ज़ाहिर है आपको पता है, प्रायोरिटीज जब किसी मुल्क की गलत हो जाए और प्रायोरिटीज जो है वो इधर कहीं और चले जाएं तो फिर उसके बाद जो है वो फिर यही होगा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है. सो चले जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि जल्दी से आप लोग के मैसेजेस जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. और आज अच्छा ये ओके 4 अक्टूबर का मैसेज है, ठीक है. एमी अली ने अपना ताज़ा कलाम जो है वो भी हमें भेजा है, थोड़ी देर में प्रोग्राम में हम वो शामिल करते हैं. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, वजीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करने गए तो अपने बेटे सलमान शरीफ को किस हैसियत में लेकर गए? वो भी इजलास में बैठा हुआ था, वो अपने बेटे को वजीर आजम के बेटे की हैसियत से लेकर गए. देखिए ये शरीफ खानदान का वतीरा रहा है, उनका हमेशा से ये हॉलमार्क रहा है कि वो अपने खानदान के लोगों को लेकर जाते हैं. इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जब जाया करते थे तो उसमें वो कुलसूम नवाज और उनके बाकी बच्चे वगैरह हुआ करते थे. ये तो देखिए मेरे ख्याल से हमारे जो दोस्त हैं उनको ये बात उनसे पूछनी चाहिए. देखिए शरीफ खानदान और मरियम नवाज और ये तो आम आवाम से इनसे राब्ता नहीं हो सकता. और मैंने जो एक और बात देखी है वो ये देखी है कि पीपल्स पार्टी हुई या PMLN हुई, इनकी आवाम में जो है ना वो, या इनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें कोई खुद एहतसाबी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं है. यानी वो अपने लीडरशिप से कुछ सवालात नहीं करते, कहते ये हैं कि सवालात किए जाएं तो पार्टी छोड़ के जानी पड़ जाती है. सो ये पूछना चाहिए उनको ये सवाल, दे शुड आस्क अबाउट दिस कि क्या वजह है कि, क्योंकि देखिए हम तो पूछेंगे तो हमारे सवाल की तो जो है ना वो कोई वैल्यू होगी नहीं. लेकिन चलें ओके. अवैस कहते हैं भाई आप रेडियो पर हैं? आई मैं किधर हूँ भाई, फिर मैं रेडियो पर ही हूँ मेरे दोस्त. बट चलें जी ओके. तो हमारे किसी कोई नून लीग का बंदा उससे पूछिएगा ये बात यार, कोई अगर आप जानते हो किसी लीडर वगैरह को. हमारे एक दोस्त हैं उनसे सियासत पे सवाल पूछो तो वो जवाब देते नहीं है आमतौर से, वो है नून लीग के खास आदमी है, पता नहीं. एनीवे आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं ब्लू शर्ट डे is an annual event that takes place on the first Monday of October to raise awareness about bullying prevention. Ooh, it is the day for students, schools and communities to come together and show their support for bully-free day, for bully-free world. Now this is very important और मुझे अच्छा हुआ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं पता था कि
कोई बुलिंग प्रिवेंशन डे भी जो है वो मनाया जाता है. सो इट सेज वेयर अ ब्लू शर्ट, बी अ फ्रेंड नॉट अ बुली. सो हमारे स्कूल्स हों, हमारे दफातर हों और हमारे जिंदगी के डिफरेंट जो जगहें होती हैं, कभी हमारे खेलने की जगहों पर होता है, कुछ होता है, बुलिंग इज वेरी कॉमन. और मेरा ये ख्याल है कि कभी कभार जो लोग बुली कर रहे होते हैं उन्हें ये बात पता भी नहीं होती कि वो एक्चुअली बुलिंग कर रहे होते हैं. वो समझ रहे होते हैं कि वो बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी टांग खींच रहे हैं, जैसे हम कहते हैं. स्कूल्स में ज़ाहिर है बुलिंग, क्योंकि एक छोटी उम्र से किसी को अगर बुली किया जाता है तो उसका बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. पीपल लूज देयर कॉन्फिडेंस, जिनको बुलिंग का निशाना बनाया जाता है. स्कूलों में खास तौर से ये चीज बहुत कॉमन होती है. एक नालायक सा स्टूडेंट होता है जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और हर एक के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी करना, धक्का देना, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको डराना, धमकाना, उनका लंच खा जाना, ये सारी चीजें वो करता है. और बदकिस्मती की ये बात है कि स्कूल्स जो हैं, दे आर सिंपली जस्ट नॉट ओपनिंग देयर आईज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फैक्टर. इनफैक्ट हमारे जो साहबजादे जो स्कूल जाया करते थे एक जमाने में, वहां पे ही फेस बुलिंग. और मैं और मेरी वाइफ जो है वो स्कूल के पास ये चीज लेकर गए थे कि यार ये बच्चा, जो कि अहमद ज़ाहिर एक थोड़ा एक डिफरेंट बच्चा था, वो हमें बड़ा क्लियरली बताया करता था कि मुझे ये लड़का बुलिंग करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे गालियां देता है और मेरे साथ हर वक्त वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है. और हम अपने स्कूल, उसके स्कूल के पास ये चीज लेकर गए थे और उन्होंने आउट राइटली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था. रिजेक्ट कर, उन्होंने कहा नहीं हमारे स्कूल में ऐसा होता ही नहीं है. मैंने कहा यार एक ऐसा बच्चा है जो कि जनरली किसी भी बात, मासूम सा आदमी है, जो लोग अहमद को जानते हैं उन्हें पता है, वो कभी कंप्लेंट नहीं करता, कुछ नहीं करता. वो इतना क्लियरली आपको इस बच्चे के बारे में बता रहा है कि ये बच्चा क्लास में बुलिंग करता है. एंड बाकी बच्चे शायद डर के मारे उसकी वजह से बोलते ना हो, लेकिन अहमद क्योंकि डिफरेंट बच्चा है, उसने बोल दिया. उसके लिए तो जिंदगी दुनिया ब्लैक और व्हाइट में. लेकिन वो स्कूल ने वो बात मानने से इनकार कर दिया था. और बहरहाल वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी लिटरली पुल्ड हिम आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूलिंग. बट आई थिंक एक जो डार्क साइड ऑफ स्कूलिंग है वो एक्चुअली बुलिंग है. और स्कूल जो है वो आमतौर से बिल्कुल आंखें बंद इस पे कर लेते हैं. इस वक्त ये बात करने का मकसद ये भी है कि बहुत सारे जहां पेरेंट्स भी जा रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स वगैरह भी जा रहे होते हैं. प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. और जो एक और पॉइंट है वो ये कि अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा बुलिंग का विक्टिम है तो जाहिर है उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, लेकिन हैव अ वर्ड विद योर चाइल्ड. हमें अपने बच्चों के बारे में थोड़ा अंदाजा होता है कि यार मेरा बच्चा जरा आम बच्चों के में थोड़ा सा तेज है, मेरा बच्चा आम बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा मासूम है. खैर एनीवे, अम्मियों को तो हर बच्चा मासूम लगता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से कम ये बात जरूर करनी चाहिए कि बेटा मेरे कॉन्डक्ट से, मेरी मौजूदगी से, मेरी प्रेजेंस से इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस एंड सिचुएशन क्या किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही है. सो प्लीज हैव अ वर्ड विद दैट. थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब कि इन्होंने जो है वो आपने ये बात हमारे साथ शेयर की. सो टुडे इज द वर्ल्ड डे ऑफ बुली प्रिवेंशन. अच्छा, अब वही बात आती है कि बुलिंग को जो है वो हम स्कूल्स के साथ जो है वो जाती तौर से मुंसलिक कर देते हैं, बट इट हैज गॉट टू डू विद वर्क प्लेस एज वेल. वर्क प्लेस में भी बुलिंग जो है वो बहुत कॉमन है. एक इंतहाई, आई मीन सीरियसली, हमने भी, मुझे याद है मेरा जब बैंकिंग का नया नया एक्सपीरियंस हुआ था, आई रिमेंबर देयर वाज दिस गाय इन ऑपरेशंस जो कि हर वक्त गालियां देता रहता था, लग़्व तरीन गालियां दिया करता था. और मैं हर एक उससे जो है ना लिटरली घबराया करता था. और मुझे याद है लाइक मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये क्या टाई कोट लोग पहनकर आ रहे हैं और किस तरह की गलीज और लग़्व किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है. बल्कि मुझे याद है एक जमाने में एक बड़ा मशहूर बैंक, एक फरंगी बैंक, एक वलंदेजी बैंक हुआ करता था यहाँ पे, और उसके एक सेल्स हेड हुआ करते थे और उनकी जबान इतनी गंदी हुआ करती थी यार कि माय गॉड, आई मीन सीरियसली आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड बुलिंग, बिकॉज दैट मैं भी अपनी जिंदगी में एक टाइम पे बुलिंग का विक्टिम रहा हूँ और हमारे साहबजादे भी रहे और ऑफिस प्लेस में भी हमने जो है वो बुलिंग की है. एक बुलिंग होती है कि जिसमें कोई एक सीनियर बंदा जो है वो किसी मीटिंग के दौरान या किसी और चीज के दौरान, जब आप जैसे नए ज्वाइन किए हुए होते हैं या कुछ होते हैं, वो आपके साथ डिलिबरेटली बदतमीजी करता है. और डिलिबरेटली बदतमीजी करने का मतलब ये होता है कि फ्यूचर के लिए जो है ना जरा मैं इसको डरा दूं अपने से कि यार अब ये बंदा जो है ना मुझसे जरा एहतियात से जो है बात करेगा. बहुत लॉजिक लगाता था, पब्लिक के सामने जलील कर दिया. नो, दिस इज बुलिंग. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माहौल होते हैं, वर्क एनवायरनमेंट होते हैं, वहां पे इस चीज को जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस या अहमियत जो है वो नहीं दी जाती. बट खैर चलें जी, ये हो गया सिलसिला. ओके जी. और ये हो गया जनाब वाला डॉक्टर नौशीन. बिल्कुल आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट बुलिंग. यार अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे. फरहान रजा कहते हैं कौन सा घटिया स्कूल, ये तो चलो अब यार अब इसका नाम तो मैं आपको नहीं ले सकता. ओके, और क्या सीन है? शाहरुख का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग. यस्टरडे ड्रामा, इवनिंग ड्रामा हैपन इन आवर ऑफिस. अच्छा, पुलिस ने कह रही है कि उनके ऑफिस का जो ग्लास डोर है
वो ले लिया और वो कहते हैं कि ऑन ड्यूटी कंसिडर दे आर, माय गॉड, ओके, इनके ऑफिस में जो है कल पुलिस ने आके तोड़ फोड़ की है, देख लें जी, इनका ऑफिस ब्लू एरिया में जो है वो लोकेटेड है. हेलो अदिल चाचू, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय स्पिरिट वीक इन स्कूल एंड वी हैव ड्रेस्ड अप एज रेड. स्पिरिट डे, मैं एक सेकंड को स्पिरिट डे पढ़ लिया, मैंने कहा क्या हो गया स्कूलों में. खैर अब जो स्कूलों के हालात हैं स्पिरिट डे भी हो सकता है, लेकिन सो व्हाट भाई, अब तुम मुझे ये बताओगी ना पारसा के व्हाट डू यू डू इन द स्पिरिट डे, लाइक कोई थीम थी उसकी, व्हाट गोज अबाउट, सेंड मी अ वॉइस नोट, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, ओके, कि इसमें होता क्या है. एंड देन माय डॉटर अबीरा अशफाक इज सेलिब्रेटिंग हर 16th बर्थडे टुडे, प्लीज विश हर. ऑलराइट अबीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. चलो जी, World Architecture Day is celebrated every first Monday of October on 7th October this year to appreciate the great architectural work of the ancient and modern world and the super brilliant people who designed them. All right, World Architecture Day. I really don't know कि आप किसी आर्किटेक्ट को जो है अपने अराउंड जानते हो, बट जरूर आप उनको जो है वो विश कीजिए. वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे, वाओ, ये भी मनाया जाता है. वैसे वाकई आई मीन सीरियस में देखें, पाकिस्तान में भी रिसेंट टाइम्स में कुछ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं और दे आर ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर, वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल. मैं हिस्टोरिकल चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात कर रहा हूँ. ज़ाहिर है जब भी हम बात करते हैं we look at the फैसल मॉस्क एंड the पाकिस्तान मॉन्यूमेंट. अरे जबरदस्त, हाँ, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के तो आर्किटेक्ट आरिफ साहब हैं जो कि हमारे बड़े रेगुलर लिसनर भी हैं. प्लस डॉक्टर साहब ने तस्वीर भी शेयर की हुई है बहरिया टाउन की. या बहरिया टाउन हैज गॉट सम ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशली वहाँ पे जो मसाजिद बनाई गई हैं. मुझे बाकी शहरों को तो नहीं पता, लेकिन कराची में जो बहरिया टाउन की मसाजिद है वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही पुरसुकून जगह है वो. सीरियसली वहाँ पे अगर आप जाएं, और खवातीन के लिए भी जो है वो जगह वहाँ पे बनाई गई हैं. और वो जो एक मेन मस्जिद उधर बन रही है जो कि पिछले कोई 5-6 साल से बन रही है मेरे ख्याल से, पता नहीं कब वहाँ पे नमाज का आगाज होगा. सो वी डोंट नो अबाउट दैट, बट यस, सम ब्यूटीफुल buildings that are there. बल्कि last Friday I was there at that very beautiful office space in Karachi जिसका नाम है Sky Tower, Tolman Sky Tower. Yes, what a beautiful office space that is. वहाँ पे तो जाके कभी कभार काम करने का दिल चाहता है, थोड़े दिनों के लिए, ज्यादा नहीं, फुल टाइम नौकरी नहीं करनी मुझे अब कोई, लेकिन वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत नजर आते हैं. लेकिन आई नो थोड़े दिनों बाद सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी beautiful offices they have built there. That building itself is very pretty. All right. Okay जी. इसके अलावा why you are so cute उस्ताद जी. Okay. बुरहान अहमद का मैसेज आया. Love the way you express your love toward kids. Okay. अभी मुझे किसी ने कहा यार आपका शो तो हैप्पी बर्थडे शो बन गया है. अभी मेरा मैसेज आया, मैंने कहा यार बन जाने दो हैप्पी बर्थडे. बच्चे खुश हो जाते हैं यार अपनी बर्थडे विश सुन के, जो उनके पेरेंट्स के फिर मैसेज आते हैं कि आदिल भाई यू हैव नो आइडिया, मेरा बच्चा जो है वो कितना खुश हुआ आपका मैसेज सुन के, या मेरी बच्ची कितनी खुश हुई बेटी के वो कुछ से फूले नहीं समा रही थी. बस मेरे लिए यही काफ़ी होता है. इसके अलावा जवेद साहब ने बिल्कुल खबर शेयर की है कराची एयरपोर्ट में बम धमाके के हवाले से. कराची एयरपोर्ट का जो प्रेमिसेस है, जो सिविल एविएशन का इलाका है, बड़ा हाईली गार्डेड सिक्योर्ड एरिया कराची का, और वहाँ पे ये खुदकुश बम धमाका हुआ है जिसमें 2 चाइनीज जो है सरमायाकार, जस्ट इमेजिन, चाइनीज सरमायाकार जो है वो मारे गए हैं. सो ठीक है भाई, अभी भी वक्त है यार, आ जाए राह रास्त पे. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे नील बोहर, डेनिश साइंटिस्ट, born 7th of October 1885, not 1985, 1885 में नील बोहर. आई रिमेम्बर व्हेन वी स्टार्टेड स्टडीइंग केमिस्ट्री, और हम जब वी वर स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उस वक्त पहली बार मैंने क्लास 9 में नील बोहर का जो है वो नाम सुना था. और उनकी जो बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज, नोबेल फिजिक्स पे जो है प्राइज जीतने में वो कामयाब हुए और 1922 में. और इनकी जो खास बात थी, एटम का जो स्ट्रक्चर था उसको डिटरमिन करने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल किया था और रोल प्ले किया था. और नील बोहर का क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ये कहना है दैट एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल. वाह, everything we call real is made of things that cannot be regarded as real. यानी यार वाकई ये जब बातें क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में मैं सुनता हूं ना, यहाँ होना ना होना है, ना होना एन होना है. वाह,
क्या बात है यार, जबरदस्त यार. ये असरार और रुमूज कायनात के अल्लाह ताला ने भी क्या बनाए हैं यार. फहीम अली खान सूरह आराफ की आयत उन्होंने शेयर किया हमारे साथ. बेशक परहेजगारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो वो हुक्म खुदा याद करते हैं और फिर उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं. वाह क्या बात है. Storm Milton expected to strengthen as it heads towards Florida. This has been a pretty strong storm season in the Pacific and Gulf of Mexico. अभी आप जानते हैं ऑलरेडी 2 समुद्री तूफानों ने अमेरिका में बड़ी, हेलीन ने खास तौर से बड़ी तबाही मचाई है. अब एक और तूफान जिसका नाम मिल्टन है, that is heading towards them. So stay safe there, people. Anyone who's listening at the Gulf Coast, especially my friends in Houston. Ataur Rahman साहब कहते हैं yesterday program at Johar Park honoring Quetta and Balochistan's yoga enthusiast was a testament to the power of unity and cultural diversity. Grateful to be a part of this noble endeavor. That is so cool. यानी बलूचिस्तान और कोयटा से जो योगी जो हैं वो आए हुए थे and you celebrated the बलोच culture. That is so amazing. Wonderful. क्या बात है जी. इसके अलावा और क्या सीन है. वी हैव गॉट यूसुफ नवाब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू द सुपरस्टार ऑफ सनराइजर्स क्रिकेट टीम मोहम्मद माज. ओके, सैयद मोहम्मद माज, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड. और इसके अलावा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू आवर कोच खावर नसीम साहब. भाई वाह वाह, जबरदस्त. हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम के दो बड़े क्रिटिकल और की मेंबर्स, और मेरे ख्याल से वो जो एक कोर होती है जिनकी वजह से ज़ाहिर है ये सरवाइव कर जाती है टीम, उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. माज ने आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. खावर साहब जिनका मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से जो करियर कट शॉर्ट हुआ था वो हमारे सनराइजर्स की तरफ से खेलते ही हुआ था. काफी अरसे वो काफी तकलीफ में रहे थे, लेकिन इस वक्त अंपायरिंग करते हुए नजर आते हैं अक्सर नाइट मैचेस में. काफी मुतनाज़े फैसले भी उन्होंने दिए हैं. मुझे याद है एक फाइनल में तो उन्होंने बहुत मुतनाज़ा फैसला दिया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं. ऑल इन गुड स्पिरिट इन फैक्ट. एंड गुड लक सर, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल. ओके जी, और क्या सीन है. अस्सलामु अलैकुम. ओके, होप यू आर डूइंग वेल. अच्छा जी, ओके चलो ठीक है, ऑल राइट यार. ये इस मैसेज पे जवाब देना है. और कोई चीज. बिलाल कहते हैं वो कौन अक्लमंद है जिसने सीरीज का शेड्यूल बनाया. सोमवार वाले दिन टेस्ट मैच शुरू हो रहा है. यार देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई बात करना, कोई चीज सोचना, मेरे ख्याल से ये अब आप रहने दें इसको ना, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि मंडे को टेस्ट मैच का आगाज. लाइक कौन हो भाई. कर लेते यार, 2 दिन पहले कर लेते, हम भी जरा कोई वीकेंड पे बैठ के मैच देख लेते सुकून के साथ, या कुछ हो जाता. लेकिन आई डोंट नो, अगर किसी ने मुझे कहा ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से इस टेस्ट मैच को मंडे को स्टार्ट अप, प्लीज यार शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन लेट्स सी. बहरहाल जी मैच तो हो रहा है, अब वो हो रहा है. ओके, वानिया का मैसेज आया है. यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम इन पिक्चर विद माई पापा. हैव यू टेकन सारा टू बाउंस कराची? इफ नॉट दैट आई विल प्लान इट विद यू एंड सारा. टुडे इज द आर्ट क्लास एंड पीई एट सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर. यू नो, पता है हमने सारा से ना एक दफा जिक्र भी किया था बाउंस जाने के लिए, और सारा ने मुझे कहा कि मुझे तो वानिया के साथ जाना. उसको अब तक याद है वैसे ये बात कि मैं तो वानिया के साथ जाऊंगी. वानिया भी आ रही है. मैंने कहा नहीं यार, वो हम प्लान करेंगे. बाकी यार आपके फादर खुद माशाल्लाह बड़े फिट एंड स्मार्ट आदमी हैं. और अभी फ्राइडे को व्हेन आई वाज मेंशनिंग अबाउट गोइंग टू दिस ऑफिस प्लेस, तो नुमान साहब वर्क्स फॉर अमरेली स्टील एंड देयर वाज अ सेशन देयर एंड दे वर काइंड इनफ टू इनवाइट मी एज वन ऑफ द पैनलिस्ट्स. एंड इन फैक्ट they asked me to moderate the session as well, which I really enjoyed. Or it was a very nice, interesting discussion that we had, and they were very hospitable, the company itself, and they have got a beautiful workplace as well. So yeah, amazing Friday evening, well spent. Okay, shopping releases endorphins that temporarily reduce stress, boost self-esteem, and moderate pain. That's why I will go shopping today. No, don't do that. But देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है. एंडोर्फिन्स जो है ना, वो एक कहने को तो yes they are the happiness hormones and all, but try to get these endorphins Hassan through better sources. Like chocolate खाने से भी एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है, but then there is a way of releasing endorphins like doing exercise as well, completing a run. जैसे आज मैंने अपने पार्क के जो हैं वो 13 चक्कर लगाए and I felt so cool about it. All right. भागता रहा. वो मौसम तब्दील हो रहा है जरा सा ना, तो थोड़ा सा जरा स्टेमिना भी बढ़ रहा है, तो ये हो जाता है इंशाल्लाह. अब ये 15 पे लेकर आने पे 17 पे लेकर आने इस तरह. सो वैसे ही कल किसी ने मुझे बताया कि आप मोटे हो रहे हैं, और वाकई खैर थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, लेकिन वो कर लेंगे कंट्रोल इंशाल्लाह विंटर्स में. सो लुक फॉर बेटर सोर्सेस टू
रिलीज योर एंडोर्फिन्स हसन शेख. ये शॉपिंग जो है ना, ये अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज शॉपिंग के बाद जब क्रेडिट कार्ड पे आप खर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आपका बिल आएगा तो फिर कॉर्टिजोल रिलीज होगा, और जो कॉर्टिजोल रिलीज होता है आपको पता है वो होता है स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस हार्मोन कैन बी वेरी 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 डेंजरस फॉर योर हार्ट. यू नो दैट. वो जो होता है ना फिल्मों में अक्सर जो पिताजी आ जाते हैं और पिताजी को पता चलता है कि शादी हो गई है तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वो होता ही यही है बेसिकली. दिस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू द रिलीज ऑफ सीक्रेशन ऑफ अनवांटेड एंड स्ट्रेसफुल हार्मोन. सो ये शॉपिंग वक्ती तौर से तो अच्छी लगती है. वो कहते हैं ना, देते हैं सुरूर अव्वल लाते हैं शराब आखिर. तो सुरूर आ जाता है आपको शुरू में, लेकिन जब शराब आती है तो उस वक्त फिर कॉर्टिजोल रिलीज हो जाते हैं. चलो जी, अभी ऐसा करते हैं, हमें जरा अखबारात में सेट करता हूँ, एक जरा छोटा सा एक गाना सुन लेते हैं मुख्तसर सा, और फिर उसके बाद जो है ना वो जरा हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डाल देते हैं. और यस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Mizmar with Alamgir, their rendition of that famous Alamgir song कह देना. Hope you guys enjoy. अच्छा लगता है यार ये वाला वर्जन भी कह देना का. तो गाने की अगर बेस मेलोडी अच्छी हो ना, तो फिर कोई भी इसको गा रहा हो, थोड़ी सी भी उसको सिंगिंग आती हो, तो वो चीज सही रखती है. ओके, और क्या सीन है? AWS, he was my client at Reckitt. Alright, that is great. रेहान अलवी साहब का जो है वो मैसेज आया है. ओके जी, इसके अलावा शॉपिंग ऑलरेडी प्लान है. देयर इज अ फैमिली वेडिंग अप्रोचिंग फास्ट एंड आई हैव सम कैश इन हैंड. आई हैव गॉट सम कैश इन हैंड, सो द प्लान इज दैट स्पेंड इट. वैसे पाकिस्तानियों में जो अभी तक हमारे यहाँ सही मानों में वो जो प्री लव्ड क्लोथ्स होते हैं, ये थ्रिफ्ट शॉपिंग जो होती है, वो अभी तक इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे जरा आपको पता ना कि जितना पैसा कम होता है ईगो उतनी ज्यादा हो जाती है कभी कभार, ऐसा लगता है. लेकिन ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है. आई लव टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. हमारे दोस्त इरफान बाबर साहब ने बड़ी अच्छी और प्यारी बात हमारे साथ शेयर की है. व्हेन गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग. हाय इरफान साहब, खूबसूरत. वो कहते हैं आई थिंक द बेस्ट मेथड फॉर हैप्पीनेस हार्मोन. सीरियसली, आई मीन द प्लेजर ऑफ गिविंग, किसी की मदद करना, ये इतनी खूबसूरत चीज है. एंड आई मीन आपको रिग्रेट नहीं होता उसमें ना. आप कितने भी पैसे किसी को देते हैं, यार वो बंदा मुसीबत में था, मैंने उसको पैसे दे दिए, यू जस्ट डोंट फील रिग्रेटफुल अबाउट इट. एंड और मैं तो देखें बड़ा अभी मेरा सैटरडे को एक सेशन था बच्चों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हवाले से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से. ऑलवेज टॉक अबाउट गिविंग, ऑलवेज टॉक अबाउट चैरिटी, कि ये पैसा कम नहीं करता आपका ना. ये बस याद रखिएगा, जिस दिन आपने ये बात सोच ली ना कि बस अल्लाह ताला के साथ ये ट्रेडिंग होती है एक तरह की, और इसका जो फिर रिटर्न होता है वो पता नहीं कितने टाइम्स होता है. सो या लुक फॉर पीपल अराउंड यू, स्पेशली इन योर फैमिली. सबसे पहले हक जो है वो उनका बनता है. चलें आज के अखबार में शामिल खबरों पर नजर डालते हैं. केपी हाउस में था लापता गंडापुर असेंबली इजलास में नमूदार. सीएम गंडापुर resurfaces in KP assembly, tells lawmaker police rangers attacked him, ransacked KP house, claims he was there all along. गंडापुर ने अपनी तकरीर के आखिर में बस ये बात बोली कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. तो उसके बाद से जो है ना वो कुछ देखें, देयर इज मोर दैट कैन मीट द आईज राइट नाउ. हमें वाकई कुछ नहीं पता कि ये कहानी है क्या. होपफुली अब जब पीटीआई का जरा प्रोटेस्ट वगैरह कम हो गया तो हुकूमत दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेगी, बिकॉज इस पूरे वीकेंड तो आपको पता है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस्लामाबाद से गायब थी, सिवाय एक दो मिनिस्टर्स के जो कि खुद हुकूमत से उनका ताल्लुक नहीं है, आपको पता है. लेकिन लेट्स सी कि वेदर दे विल बी बैक टुडे एट देयर ऑफिसेज इस्लामाबाद में. और इस हफ्ते जो एक और अटेम्प्ट मारनी है आइन में तरमीम की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे असेंबली को यरगमाल बना के, अब क्या वो उसकी भी अटेम्प्ट जो है मारी जाएगी या नहीं. लेकिन जो अभी वाइब्स गंडापुर के खिताब के बाद आना शुरू हुई हैं वो काफी डिफरेंट हैं, जो कि इस वक्त हमें मीडिया पे सुनाई दी जा रही हैं. डॉन ने आज फ्रंट पेज पे तस्वीर जो है वो भी छापी हुई है, और उसमें लिखा हुआ ये है, 2 dead as massive blast near airport rocks Karachi. Official says too early to tell if it was an IED blast or a tanker explosion. No, it was a suicide blast. ज़ाहिर है अखबार तो रात में छपे हैं, और कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और उन्होंने
बाकायद आप जानते हैं कि उनके क्या डिमांड्स हैं और क्या चीज़ें हैं. लेकिन बहरहाल वेरी सैड इंसिडेंट. एक बार फिर से चाइनीज लोगों को टारगेट किया गया है. इस बार कहीं कोई कोहिस्तान या दासू या कोई भाषा डैम बनाने वालों को नहीं, बल्कि कराची के एक हाईली सिक्योर्ड एरिया में, कराची एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, नॉट एग्जैक्टली इन द बिल्डिंग ऑफ कराची एयरपोर्ट, बल्कि कराची एयरपोर्ट से वो रोड जो कि फिर ये रमादा वगैरह की तरफ से और इस तरफ से जो स्टारगेट की तरफ जारी होती है, वहां पे जो है वो इनको टारगेट किया गया है. तो बहुत अफसोसनाक ये वाकया हुआ है और अल्लाह ताला रहम करे भाई. पता नहीं क्या हो रहा है, बट चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हमें बढ़ना है अभी एक ब्रेक की जानिब. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, जिसमें हम बात करेंगे विमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से. कल पाकिस्तान को हस्बे मामूल भारत से फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है. आज जो है वो हम एक बार फिर से बात करेंगे किस चीज की? वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट मैच, जिसका आपसे थोड़ी देर के बाद आगाज होने वाला है एट द मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम. सो ब्रेक, we'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adeed and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, 8:05 हो चुके हैं और let us start with the T20 Cricket World Cup, the Women T20 Cricket World Cup, जो कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमीरात में जारी है, जिसमें कल जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, I really don't know if we can still call it the traditional rivalry or not, because rivalry में तो जरा बराबरी की बात होती है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल एक दूसरे के आमने सामने थे और एज एक्सपेक्टेड प्री टूर्नामेंट फेवरेट इंडिया, जिनके टूर्नामेंट का आगाज इतना अच्छा नहीं हुआ था, उनको अपने पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों उनको पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था. उनका मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसने अपने पहले मैच में जो है वो श्रीलंका को शिकस्त दे के they got off to a very good start in the tournament. लेकिन बहरहाल चले जी, हुआ कुछ इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन वही घबराहट, वही हिचकिचाहट, वही खौफ, वही एप्रीहेंशन और पता नहीं मैं 3-4 और अल्फाज इस्तेमाल करके बता सकता हूँ कि एक ही तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं. I mean, बल्कि वाकई किसी ने कहा कि कल रात यूट्यूब पे बात कर रहे थे कि यार पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उस पर किसी ने कहा कि यार मर्द कौन सा पावर प्ले का सही इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की मर्दों की टीम, वो भी तो ऐसी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी पावर प्ले खेलते हैं पाकिस्तान के, बाबर आजम और रिजवान, और वही 36 रन और 35 रन बना रहे होते हैं जब दुनिया जो है वो 60 रन टारगेट कर रही होती है. सो बहरहाल हमारा ये होता है, चल यार कोई बात नहीं, विकेट तो कोई नहीं ना यार, देख ले बहुत रन होंगे, इफ्तिखार आएगा ना, रन बनाएगा. अभी बस उस इफ्तिखार के रन के चक्कर में इफ्तिखार रिटायर हो गया, रन नहीं बने उससे आज तक. लेकिन खैर चले जी, तो पाकिस्तान की खवातीन बड़ा टेंटेटिव सा उनका आगाज रहा और नथिंग कंसिडरेबल. गुल फिरोजा 0 पे आउट हुई, सिद्रा अमीन जो है वो 8 रन बनाकर आउट हुई, उमैमा सुहेल जो है वो उन्होंने 3 रन सिर्फ बनाए. विकेट कीपर मुनीबा अली, यार वैसे ये विकेट कीपर मुनीबा अली जो है ना, इनकी विकेट कीपिंग मैं आजकल गौर से देख रहा हूँ और इनकी विकेट कीपिंग देखकर मुझे एक विकेट कीपर पाकिस्तान के पुराने बहुत याद आ रहे हैं आजकल. उनकी याद जिंदा रखी है जिस तरह की आसान ये 22 देरी होती हैं. लेकिन खैर निदा डार जो है, शी वॉज द लोन बैटर स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने 34 गेंदों पे जो है वो 28 रन बनाए. कप्तान फातिमा सना के 8 गेंदों पे जो है वो 13 रन थे, जिसमें 2 चौके शामिल थे और 2 चौके मारते ही वो फिर अगली गेंद पे आउट भी हो गई. तूबा हसन भी 0 पे आउट हुई. आखिर में सैयद अरूब शाह ने जो है वो कुछ 14 रन बनाए. तो पाकिस्तान लुढ़कते पुढ़कते जो है वो 105 रन बनाने में कामयाब हुआ. भारत की जानिब से 3 विकेटें हासिल की अरुंधति रेड्डी ने और 2 विकेटें हासिल की श्रीयंका पटेल ने. ऑलराइट, बाकी सब खिलाड़ियों ने एक विकेट जो है वो हासिल की, जिसमें रेणुका, डिप्ती और आशा शामिल थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. बाकी इंडिया जब स्कोर चेस कर रहा था तो पहली विकेट तो उनकी जल्दी गिर गई और उनकी एक काफी सीजन खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, वो 7 रन बनाकर आउट हुई. लेकिन फिर उसके बाद अ डिसेंट पार्टनरशिप बिटवीन शिफाली एंड जमाइमा रॉड्रिगस और फिर उसके बाद जो है वो हरमनप्रीत कौर उनकी कप्तान है और सबसे उनकी तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं. 29 रन उन्होंने बनाए. एंड आई थिंक इट वाज दैट पार्टनरशिप बिटवीन her and Jemima जिसने इंश्योर कर दिया that India is going to win this game.
अच्छा, इंडिया जैसे कहना चाहिए ना, उन्होंने कोई आउटराइट कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की. दे चेज दिस टोटल इन 18.5 ओवर्स. काफी सर्कमस्पेक्ट लेकर गए. विकेट वहां की स्लो थी और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इस मैच को जो है वो लूज करे. बिकॉज देखिए, याद रहे इंडिया पहला मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से हारा था और उनको अगर वो 11 ओवर्स में इस टोटल को चेस कर लेते तो फिर शायद उनके लिए आसानी होती कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में आ जाता. वो फिर भी ज़ाहिर फिर वो इस तरह पाकिस्तान से ऊपर छलांग लगाकर आ सकती थी. लेकिन दुबई की विकेट ऐसी है नहीं कि जहां पे इतनी फास्ट बैटिंग जो है की जा सके. तभी मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं, अगर ये 15, 16, 20 रन और बना लेती हैं अगर, तो ये मैच कुछ फंस सकता था. बिकॉज दुबई की कुछ विकेट इस तरह की है. नेवरदलेस पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना इस टूर्नामेंट में स्टैंड आउट प्लेयर पाकिस्तान की साबित हो रही हैं. उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 23 रन देकर. 1 विकेट हासिल की सादिया इकबाल ने और उमैमा सुहेल भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुई. 12 जी, पाकिस्तान टीम अब जो है वो थोड़ा दिन इंतजार करेगी. अब फ्राइडे को पाकिस्तान का अगला मैच है एंड दैट्स द बिग वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. नेचुरली आई थिंक बिग वन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है. अदरवाइज आई थिंक दोनों टीमों के दरमियान बहुत बहुत डिफरेंस है. एंड क्या कहा जा सकता है. चलें जी, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया हैज टू विन ऑल देयर गेम्स नाउ. न्यूजीलैंड से हारने के बाद अब उनके पास जो है ना वो इतनी कोई अब वो बची नहीं है, मौके बचे नहीं है. उनका अगला मुकाबला वेडनेसडे को होने वाला है दुबई में अगेंस्ट श्रीलंका. श्रीलंका की विमेन टीम ने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम बोथ दीज टीम्स मेट, श्रीलंका ने इनको जो है वो शिकस्त दी थी फाइनल में एशिया कप के और बिग अपसेट दे कॉज. और फिर उसके बाद इंडिया इतवार को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा होगा. सो दे हैव टू विन ऑल देयर गेम्स नाउ एंड दे विल बी कीपिंग एन आई ऑन द अदर गेम्स एज वेल बिकॉज इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना इस वक्त जरा मुश्किल दिख रहा है. ओके, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के हवाले से. और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच का आगाज जो है वो आज से हो रहा है और ये टेस्ट मैच का आगाज जो हो रहा है वो मुल्तान से हो रहा है. इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप और शान मसूद कल उनका फोटो सेशन जो है वो हुआ मुल्तान में. तस्वीरें भी जो है वो उसकी रिलीज की गई. एंड इंग्लैंड, इफ यू रिकॉल, वी ऑल नो इंग्लैंड इज वन ऑफ द टॉप साइड्स इन द वर्ल्ड. लेकिन इस वक्त जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दे आर एट नंबर 4. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के बाद वो यहाँ पर मौजूद है. और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वी आर एट नंबर 8 राइट नाउ अमंग द 9 टीम्स. सो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस वक्त अपने रॉक बॉटम टच की हुई है. मेरे ख्याल से हम सबको जो है वो अपनी जिंदगियों में कभी ये याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इतने लो लेवल पे जो है वो पहुंची हुई होगी जैसे कि वो इस वक्त मौजूद है. मसला सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं है, मसला ऑफ द फील्ड भी है. जाहिर है उसका रोना धोना हम वैसे भी करते रहते हैं. जो लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में इस वक्त कंट्रोल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या हालात हैं, ये सारी बातें अपनी जगह. लेकिन बहरहाल जी, आज पाकिस्तान टीम क्या इनको पसे पुश डाल के एक बार फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकती है, दैट ऑल रिमेन्स टू बी सीन. पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का जो है वो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की जो नोटेबल वापसी हुई है दैट हैज बिन फ्रॉम फॉर आमिर जमाल. अगर आपको याद हो, बड़ा इंप्रेसिव डेब्यू उन्होंने किया था इन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आमिर जमाल जो है नाउ ही इज इंजरी की वजह से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग दिस ईयर वो कुछ क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन अब वो वापस आए हैं. लेकिन अब समझ में एक बात जो है वो ये नहीं आ रही है कि यार, सुनने में आया था शुरू में कुछ ग्रीन विकेट पे ग्रास थी, लेकिन जैसा कि आमतौर से होता है एक दिन पहले जो है दिस एंटायर ग्रास वाज शेव्ड ऑफ फ्रॉम द मुल्तान विकेट. सो व्हाट काइंड ऑफ विकेट आर वी प्रिपेयरिंग? क्या वही उस डेड किस्म के ट्रैक्स बनाए जाएंगे? क्योंकि डेड ट्रैक्स पे तो इंग्लैंड ने, अगर आपको याद हो, जो उनका 2021-22 वाला टूर था उसमें तो तबाही फेर दी थी उन्होंने और कुछ भी नहीं छोड़ा था हमारे लिए कुछ करने को. उन्होंने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नेचुरली वी बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, वेदर इट्स बाबर आजम, वेदर इट्स शान मसूद, इवन बांग्लादेश के खिलाफ सऊद शकील जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो भी जो है इसमें कुछ खास रन्स वगैरह जो है वो नहीं कर पाए थे. लेकिन बहरहाल जी, एज आई सेड, पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी प्लेइंग 11 का जो है वो ऐलान कर दिया है और इसमें जो एक फुल टाइम स्पिनर के साथ पाकिस्तान गया जिसमें अबरार शामिल हैं. सो नुमान अली को चांस जो है वो नहीं दिया गया है. मोहम्मद हुरैरा इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द टीम. मीर हमजा इज ऑल्सो नॉट देयर. और अगर हम प्लेइंग खिलाड़ियों की बात करें, सरफराज अहमद ऑफ कोर्स वो भी जो है स्क्वाड का हिस्सा तो थे लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए. तो शान मसूद इज गोइंग टू बी देयर. सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक अभी भी टीम का हिस्सा है. एंड हमारे जनाब साइम अयूब, यंग बॉय, शुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी.
हुरैरा के होते हुए इनको अभी भी जो है वो जगह मिली है, बिकॉज साइम का पिछली सीरीज बहुत डिसअपॉइंटिंग रही थी. लेकिन बहरहाल उसके अलावा अबरार अहमद इज देयर, सलमान आगा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी. सो ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जिसका ऑलरेडी ऐलान किया जा चुका है. कल पाकिस्तान ने इसका ऐलान कर दिया था. अब सीन ये है कि जी ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो सुबह के 10 बजे इसका आगाज हो रहा होगा. और सुबह के 10 बजे जब इस मैच का आगाज होगा, 9:30 बजे, इसका मतलब ये कि ये जो है वो टॉस होगा इसका. एंड सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम. जल्दी से जाने से पहले जो है वो बात कर लेते हैं हम कुछ इंग्लिश फुटबॉल के हवाले से. इस वीकेंड के जो मैचेस खेले गए, नो मेजर अपसेट देयर. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, टॉटनहम हॉटस्पर्स लूजिंग 3-2 ब्राइटन एंड होव एल्बियन. नॉट क्या कहते हैं कि अपसेट फॉर मी. Manchester United getting 1 point away to Aston Villa can be regarded as an upset. और कहते हैं कि एरिक टेन हाग जो है उनकी नौकरी बच गई इस पॉइंट की वजह से. नॉटिंघम फॉरेस्ट और चेल्सी के दरमियान जो मैच है वो 1-1 गोल से बराबर रहा. सो पॉइंट्स लॉस देयर बाय चेल्सी, जिनके सीजन का आगाज निस्बतन अच्छा हुआ था. बट जो बड़े बच्चे जो हैं वो सैटरडे को खेल चुके थे मैचेस अपने. लिवरपूल ने अवे फ्रॉम होम क्रिस्टल पैलेस को 1-0 शिकस्त दी. आर्सेनल कंटिन्यूड ऑन देयर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस जो उनके इस वक्त स्ट्रीक चल रही है, इवन दो दे वेंट डाउन बाय अ गोल अगेंस्ट साउथहैम्पटन इन द सेकंड हाफ. लेकिन फिर उसके बाद 3 गोल आर्सेनल ने मजीद स्कोर किए. स्काई हावर्ड्स की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त चल रही है, बट ही हैज पुल्ड आउट ऑफ द जर्मन साइड इंटरनेशनल ब्रेक के हवाले से. और उनके कुछ नी का कोई मसला चल रहा है. गैब्रियल मार्टिनेली ने गोल स्कोर किया और बुकायो साका ने भी इज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स ऑफ दिस ईयर इन द प्रीमियर लीग. बुकायो साका ने भी जो है गोल स्कोर किया. 3-1 से जो है वो इन्होंने कामयाबी हासिल की आर्सेनल ने. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी हैड 3-2 विन अगेंस्ट फुलहम और अच्छा दिलचस्प ये मैच हुआ था. फुलहम वाज द वन व्हिच स्कोर्ड फर्स्ट, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 गोल स्कोर किए मैनचेस्टर सिटी ने. इनफैक्ट 3-1 की बर्तरी हासिल की थी, लेकिन एंड में फुलहम पुल्ड 1 गोल बैक. सो ये है जी सूरत हाल इस वक्त. 1 पॉइंट का फर्क है बिटवीन द टॉप 3 टीम्स. लिवरपूल टेबल पे सर फहरिस्त है 18 पॉइंट के साथ. मैनचेस्टर सिटी 17 सेकंड एंड आर्सेनल विद 17 पॉइंट इज एट नंबर 3. आर्सेनल नंबर 3 पे इसलिए बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका जो गोल डिफरेंस है वो भी सेम है, बट मैन सिटी हैज स्कोर्ड मोर गोल्स. सो अब क्या सिलसिला है? द टीम्स दे हेड टूवर्ड्स एन इंटरनेशनल ब्रेक नाउ. और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते में टीमें एक बार फिर से असेंबल होंगी. सो या ये है सूरत हाल. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, ये वो टाइम होता है जब मैं फेसबुक पे जो है वो नजर डालता हूँ और देखता हूँ कि हमारे कितने दोस्त और माशाल्लाह 30 लोगों के मैसेजेस हमारे वहाँ पर मौजूद हैं. जल्दी उनको जो है जल्दी हम शामिल जो है वो करना शुरू करते हैं. और कहाँ गए पहला मैसेज आज का हमारे पास आया है. वो आया है अमर लाल की तरफ से. कहते हैं सक्सेस इज नोइंग आवर पर्पस इन लाइफ, ग्रोइंग टू रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल एंड सोइंग सीड फॉर बेनिफिट अदर. जबरदस्त, थैंक यू सो मच अमर लाल. इसके अलावा आपकी आवाज सुनते ही आंखें खुल जाती हैं एंड वी फील एनर्जाइज्ड. उरूसा इजाज कहती हैं that is very nice. See the endorphins we were talking about in the morning. हर किसी के अपने अपने ट्रिगर होते हैं ना एंडोर्फिन्स के. सो या हो सकता है कुछ 2-3 लोगों के लिए मेरी आवाज ऐसी हो. मेरी आवाज मेरी पहचान है, घर याद रहे. Okay, what a beautiful song. Okay, Islam Ulak Blaster, thank you so much. सारा शहजाद, अदिल अंकल, this is Numair, hello. राना मोहम्मद राजपूत, सलमान अहमद साहब माज को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. हेलो हैप्पी बर्थडे माज एक बार फिर से. सादिकुल आबदीन कहते हैं हमें आवाज ठीक आ रही है. इरशाद मुकर्रर, थैंक यू सो मच. एंड देन फौजिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच. मुदस्सिर असलम कहते हैं प्लीज से गुड मॉर्निंग टू बुरहान मुदस्सिर, 5 years old रेगुलर लिसनर. हेलो बुरहान, अब तक तो स्कूल पहुंच गया होगा लेकिन चलो कोई बात नहीं. एंड बतूल, थैंक यू सो मच. भाई कितनी दफा उरूसा में एक ही मैसेज करेंगी आप, क्या हो गया? कितनी आंखें खोलेंगी अपनी? अब तो मन की आंखें खुलने वाली होंगी आपकी. अच्छा जी. एंड देन वी हैव गॉट इमरान सादिक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. देन लाइबा मलिक. अच्छा लाइबा, ऐसा करो ये तुमने जो 5-6 मैसेजेस भेजे ना इनको एक ही मैसेज में लिख के भेज दिया करो, ठीक है? जगह घिरती है बहुत. अदिल भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावलपिंडी. सर अली अमीन कल कहाँ गायब था, कुछ पता चला?
देखो यार, अब तो मेरे ख्याल से काफी हद तक इसकी ऑल्टरनेट थियोरीज जो है सामने को. शुरू में जो पीटीआई के सपोर्टर ने बड़ा गुस्सा आया अली अमीन के ऊपर कि यार क्या तकरीर करके गया है, लेकिन फिर रात गए कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ खबरें सामने आई हैं जिससे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी पता चल रहा है. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल 107.4 समा एफएम, सब कुछ. थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत शुक्रिया. शनीला कहती हैं ओनली 3 weeks into BBA and I am already feeling exhausted, stressed and overwhelmed with assignments after office hour. Quitting seems like an easy way out. Shanila, you should have planned these things out. मुझे लगता है you have the tendency to get overwhelmed. You have the tendency. You really need to look through your life. Seriously speaking, क्या कर रहे हैं यार ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा. So चलें, I mean consult someone यार. हुरैरा तारिक का कहना है I was on duty on this weekend because I was only available doctor because of the closure of mobile service and road. काम और सिर्फ काम. Too much dengue and viral infection these days. Do take preventive measures. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. Thank you so much डॉक्टर हुरैरा. And दानिश खान कहते हैं अदील भाई, a journalist or an anchor is supposed to be neutral in his comments on current affairs. Your exaggerating support for the anarchist party doesn't suit you. Intellectual caliber. PTI is turning out to be Pakistan Tehreek-e-Intishar. I suggest you to maintain your ओके बेटा दानिश, प्लीज स्विच ऑफ माय प्रोग्राम. देखो मैंने पिछले प्रोग्राम में जाते हुए भी ये बात की थी एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ गेटिंग मैसेजेस लाइक दैट. नेवर इन माय 20 years, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, नेवर इन माय 20 years ऑफ डूइंग रेडियो आई हैव बीन न्यूट्रल एंड आई केयर अ डैम वेदर एनीवन थिंक्स दैट आई एम न्यूट्रल और नॉट. मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई इशू नहीं है. मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो एहसासात हैं, मैंने हमेशा उस पर खुल के बात की है और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि शायद बाकी रेडियो प्रोग्रामों से जो चीज मेरे प्रोग्राम को मुनफरिद बनाती है वो यही बनाती है कि मैंने हमेशा अपने दिल की बात की है. मेरे ख्याल से आप तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए. आज से कुछ साल पहले तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत शदीद क्रिटिक हुआ करता था. मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये बात शदीद नापसंद हुआ करती थी कि अदील भाई आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर देते हैं. बट मैं उन्हें कहा करता था कि यार मेरे ख्याल से उस वक्त के मुताबिक उस पार्टी से मुझे इशूज थे. बट राइट नाउ मेरा ज़मीर जो आवाज देता है मैं उसी को फॉलो करता हूं. अगर आपको मेरे ज़मीर की आवाज पसंद नहीं है तो प्लीज स्विच ऑफ. एक रेडियो चैनल सुबह आ रहा होता है, वहां पे एक बड़े मशहूर टीवी चैनल के एक एंकर बैठे हुए होते हैं जो कि फुल टाइम पीटीआई बैशिंग करते हैं. आप उनको सुना करें, आपको इतना तकवीयत और सुकून मिलेगी उनका प्रोग्राम सुन के, आपको बहुत मजा आएगा. सो मेरा आपको मशवरा यही है. बल्कि मैं अभी अमरेली स्टील गया था, वहां पे एक साहब मेरे साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आखिर में उन्होंने कहा आपका याह्या के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है. मुझे इतनी हंसी आई. मैंने कहा नहीं यार, वो अकील समर होते हैं जो आप मुझे गलत समझ रहे हैं शायद. लेकिन खैर एनीवे, सो गाइस प्लीज मुझे बार बार ऑनेस्टली एक ही बात रिपीट करना पसंद नहीं है. और आप पीटीआई के बारे में जो भी समझते हैं आप समझें, आपको मुबारक हो, आप खुश रहिए उसमें. मुझे पता है कि आपको मुझे ये भी अंदाजा है दानिश खान कि आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी इस वक्त, बिकॉज जहां आप निकलते होंगे आपको वही इंतशारी पार्टी के जो है ना वो सपोर्टर्स मिल जाते होंगे और आप कहते होंगे क्या जिंदगी है मेरी यार. पूरी जिंदगी आपकी इस वक्त जस्टिफिकेशन देते हुए जो है वो गुजर रही होगी. मैं बहुत सुकून से हूँ, यकीन जाने, बहुत इत्मीनान है. आगे बढ़ते हैं. अमजद MDGF कहते हैं मीट एक्टर इमाद इरफानी ब्रांड एम्बेसडर ट्रीट फोम फ्रॉम. ओके चलें जी, दैट इज ग्रेट. अच्छा वो आरजे उमर अयाज उमर साहब के शो में आ रहे हैं, मिस्टर मीट एक्टर इमाद इरफानी. हाँ वेरी नाइस यार, जबरदस्त. गुड लक. ओके. आसिफ मंसूर कहते हैं चाइना सीम्स टू स्ट्रिक्ट ऑन गिविंग फाइनेंशियल लोन वेदर इट्स पाकिस्तान, श्रीलंका और नाउ मालदीव. The same is seen in Africa as well. In contrary, US and European institutions are somewhat lenient to achieve political favor. What's your opinion? I think things have come full circle यार. अब से कुछ अर्सा पहले की बात है, China was very lenient. चाइना का जो इशू है ना वो ये है, चाइना जिन टर्म्स के ऊपर काम करता है, बहुत सारे मुल्कों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि यार ये ठीक नहीं है. और बाकी जो उसके अलावा एक और बात आती है वो ये आती है कि यस आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में हमने चाइना के अपने मूड में भी जो है वो कुछ तब्दीली देखी है. जितने आराम से जो है वो एक जमाने में चाइना लोन दे दिया करता था, वो नहीं देते हैं. आपने देखा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त इंडिया में बैठे हुए, उनकी दर पे, मोदी के दर पे उन्होंने हाजिरी दी है, जबकि वो तो जीत कर एंटी इंडिया कैंपेन में जीत कर आए थे. लेकिन अब वहां पे वो इंडिया से पैसे मांग रहे हैं, कोई हेल्प मांग रहे हैं, बिकॉज चाइना हैजंट रियली कम आउट एंड हेल्प. और चाइना के लिए मालदीव्स की मदद करना एक ड्रॉप के भी बराबर जो है वो होता है, लेकिन दैट्स देयर प्लान. An Indian movie bullying Table 26 really nicely described the issue. Further to add, if anyone even try to bully my son, they are in class 12 or 10. I'm pretty much sure. वो हिसाब बराबर के बगैर वापस घर नहीं आएंगे. ओए Bullying is very common in public transport. यार देखो पता है
चलो अभी ऐसा करते हैं कि ये बुलिंग वाला जो टॉपिक है, बिकॉज सी आज बुलिंग के खिलाफ इंटरनेशनल डे है, तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. हम अक्सर ये समझते हैं दैट बुलिंग इज समथिंग व्हिच इज डन टू यंग पीपल, बट बुलिंग इज वेरी कॉमन इन वर्क प्लेस एज वेल, वेरेवर वी गो. ये एक सिलसिला होता है हमारे दोस्तों यारों की महफिल में. हम अक्सर समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की टांग खींच रहे होते हैं और दे जस्ट बुलिंग पीपल. सो इस पे जरा ऐसा करते हैं, ब्रेक पे आने के बाद एक बार फिर से जरा तफसील से बात करेंगे. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई हम बात कर रहे थे, we were talking about the topic of bullying और उसमें कुछ लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो शेयर किए. The reason I've taken up this topic specifically because today is the World Day of Bully Prevention and be a friend not a bully, wear a blue shirt. So blue color जो है वो represent करता है इस चीज को. बल्कि हमारे एक दोस्त का जो है वो मैसेज भी आया है that he is wearing the blue color today और he's fed up of the bullying at the office. So चलें जी, जरा मैं कुछ लोगों के, आप लोगों के जो है वो मैसेजेस इस हवाले से शामिल करना चाहूंगा. एंड वी हैव गॉट आज का पहला जी, हम लोग कुछ मैसेज तो शामिल मैंने किए हैं. फरा तौसीफ का भी मैसेज आया है. शी सेज talking about bullying, I switched my eldest daughter from O levels to metric system because she was facing bullying from her fellows along with the main head teacher as well, and then I faced bullying from the society for shifting her to another education system, but alhamdulillah the results went great. So always listen to the children, it's important. Yes, absolutely do listen to the children. यार बच्चों को जो मुश्किलें पेश आती हैं हम कभी कभार उनको इग्नोर कर देते हैं. द बुलिंग स्कूल्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है, जो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस अहमद का, जो मेरे बड़े बेटे का मैंने शेयर किया था, स्कूल्स क्लियरली डिनाई दैट. वो कहते हैं नहीं जी हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता. रादर देन गिविंग, जैसे कहते हैं ना कि इस पे एक कंसिडरेशन दें या क्या दें. बुलिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है इंट्रोवर्ट लोगों के लिए. जो लोग खामोश रहना पसंद करते हैं, खास तौर से उनको जो है वो टारगेट किया जाता है. जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो कि जरा मुंह फट किस्म के लोग होते हैं, वो तो जिसे कहना चाहिए कि जो बुली करने वाले लोग होते हैं उनको नेले पे दैला अक्सर दे देते हैं और कैसी की तैसी उनकी कर देते हैं. But honestly speaking, someone like myself, you grew up as a very introvert person. I also faced these kind of situation. Alhamdulillah, managed to escape myself. बचाने में जरूर कामयाब हुए काफी हद तक. But yes, I think इसका एक इम्पैक्ट एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग, इसका जो इम्पैक्ट आपकी पूरी जिंदगी चलता है अगर बचपन में आपको स्कूल में जो है वो बुली किया जाए. सो ये डॉक्टर फरा ने जो बात की है, इट्स एक्सीलेंट दैट एज अ मदर शी लिसन टू हर चाइल्ड. उन्होंने उनका स्कूल चेंज किया एंड माशाल्लाह हर डॉटर आई नो इज डूइंग वेरी वेल इन हर एजुकेशन एंड ऑल. सो जबरदस्त जी. और क्या सिलसिला है इसके अलावा मेरे पास एक और फ़हीम अली खान का मैसेज आया. फ़हीम ब्रो, ऑलराइट. फ़हीम ब्रो का ये कहना है, ब्रो you touched a very heart touching topic of my life. During my childhood I faced so many bullies in my life because I was a very shy boy. Those bullies made my life so much difficult and put my life at risk. Wow. I had joined a political party. Ek second. Okay. I have joined a political party due to give lesson to these idiots. I still feel so much pain and those bullies and its repercussion. Seriously यार, just imagine yourself, अपने आप को जरा एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जरा बिठा के देखें. कितनी बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए, ज्यादा अपने आप को बताने के लिए कि मैं कितना शार्प हूँ, मैं कितना तेज हूँ, हम बहुत फजूल किस्म की लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं उनकी अपीयरेंस के ऊपर, वो जो कपड़े पहनकर आए हुए होते हैं, उनकी कभी कभार अंग्रेजी पे गलती के ऊपर या पता नहीं किसी भी चीज पे उठा के. मैं ऑनेस्टली आई वाज, अभी एक साहब मेरे जहन में आ गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कंज्यूमर बैंकिंग से है. वो साहब एक मेजर इंटरनेशनल बैंक में कुछ डायरेक्टर सेल्स वगैरह कुछ हुआ करते थे. नॉट आई नेवर वर्कड अंडर हिम, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना था कि यार ये बहुत गालियां देते हैं, शदीद, और बहुत बड़ा बुली है ये इंसान. और मेरा एक बार उनसे जिंदगी में इंटरेक्शन हुआ था और वो एक ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट में हुआ था एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड. यार
उस बंदे की इवन खानदान में इतनी गंदी जबान थी, और हम लोग तो उस वक्त बिल्कुल अपने अर्ली करियर में थे, और वो एक बहुत बड़ा बैंकर हुआ करता था. एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिज टीम मेंबर्स जो कि उसके अंडर काम करते होंगे. तो जरा अपने कॉन्डक्ट को, जो मुझे भाषण देना ऑनेस्टली ज्यादा पसंद नहीं है एटलीस्ट इन चीजों के हवाले से, कि आइए सोचिए हमारी जिंदगियां कैसी नहीं यार, नहीं, बस प्लीज यार जरा ये देखिए कि मेरी प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी मेरे आसपास के लोगों के लिए, यार अगर आप देखो, सबसे पहले इसमें चीज क्या आती है, क्या मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ. देखो अगर मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ तो फिर ही ये डिस्कशन है. लेकिन अगर आप कहें कि चौड़े अदील अजहर कौन होता है, 2 का करियर इसका और ये सारी बातें, ये मुझे समझाएगा बातें, नहीं. इफ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, मे बी यू, आपकी अपनी परसेप्शन बहुत जबरदस्त हो. मुझे याद है हमारा जो पहला 360 डिग्री पीयर फीडबैक मेरा एक हुआ था 2007 में एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए. वो जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, इट वाज अ वेरी शॉकिंग रिपोर्ट फॉर मी बिकॉज आई थॉट आई वाज अ वेरी गुड बॉस एंड ऑल, बट माय सबऑर्डिनेट्स डिड नॉट रैंक मी वेरी हाई. और मैंने आज 17 साल हो गए, आई स्टिल हैव गॉट दैट रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज हम अपने आप को बड़ा अर्ली करियर, बड़े जबरदस्त किस्म के समझते थे एग्जीक्यूटिव, बट इट टर्न्ड आउट टू प्रीटी रॉन्ग. सो व्हाई नॉट डू आस्क योर पीयर्स, एक अनोनिमस आपको इवैल्यूएट करने का. आपको पता ना बहुत सारी वेबसाइट इस तरह की होती हैं जिसमें लोग अनोनिमस फीडबैक लिख सकते हैं. सो मे बी शेयर दैट लिंक विद योर टीम मेंबर्स और उनको बोलें कि यार व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट मी, एम आई अ गुड एडिशन टू द टीम, डू आई क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, एम आई अ बुली एंड स्टफ लाइक दैट. देख लें यार, ये तो सिर्फ देखें उन लोगों के लिए है कि जो चेंज करना चाहते हो. अदरवाइज इफ यू आर फाइन विद इट देन लेट्स गो ऑन विद लाइफ. लेकिन फिर देखें, हमें इवेंचुअली तो जवाब देना है ना यार, वो फिर जवाब देना, उससे बेहतर है कि यही मामला निपटा लें बिकॉज वहां फिर मामला काफी कड़े हो जाएंगे. जी समझ रहे होंगे आप. अच्छा जी, ताहिर लतीफ कहते हैं वेयरिंग ब्लू टुडे बट नो डाउट देयर आर बुलीज इन वर्क प्लेस एंड दे मेक योर लाइफ लिविंग हेल. I agree with you my friend. Then we have got साइम कहते हैं dude, you were never bullied by anyone in school. Saim went to the same school as I did. Let me know who was that. I will kick his whatever part. नहीं साइम और मैं, क्योंकि हमदर्द पब्लिक स्कूल में, साइम I'll be very frank with you, हमदर्द में नहीं, we never got bullied by anyone. बस छोड़ो यार, कोई एक वाकया याद आ गया अभी यार. अबे वो टीचर याद आ गया बाल काटने वाले यार. अब वो भी तो एक तरह की बुलिंग थी ना साइम, क्या ख्याल है यार, तेरे बाल भी मेरी तरह बड़े ही हुआ करते थे यार. याद आया कुछ. अच्छा जी, अली हैदर कहते हैं ब्यूटीफुल टॉपिक, थैंक यू सर. तो अब क्या ख्याल है अली हैदर, करा लें सर्वे, एक अनोनिमस सर्वे. ओके जी. देन हाँ, ये मैसेज आया है मेरे पास महनाज की तरफ से. आई नीड टू इंक्लूड दिस मैसेज एज वेल. महनाज नवीद हमारी बहुत रेगुलर लिसनर हैं और कहती हैं हेलो अदील भाई, हाउ आर यू? I was driving but I stopped the car at petrol pump to write you this message. Some people are so cruel. They create plans to bully other mentally and emotionally. I was also a victim of bullying. It's so painful when you are betrayed by your close friends. Anyway, I always share these kind of things with my Allah Pak. He's the one who brings the justice. Everything can be resolved, Menaz. I mean, seriously, I don't know whether that could be categorized as bullying, what you went through. लेकिन communicate, talk, सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है यार. There are still some people who want, जो चाहते हो शायद कि आप और आपके उन दोस्तों का पैच अप हो जाए. Give them a chance, give them some time. Maybe things would work out. Okay जी, इसके अलावा खुश का डे आपने आज आई, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा. कामरान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई टाइपो इसमें हुआ है. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं गुड बैशिंग. अरे यार छोड़ दो यार, क्या बोले. और क्या सीन है. हे ब्रो, ही वॉज लेटर इन दैट बैंक. अच्छा, NIB बैंक. ओके ठीक है, समझ गया. पब्लिक समझ जाती है यार, पब्लिक समझ जाती है. ओके जी, इसके अलावा फरहान का मैसेज आया है. फरहान भट्ट साहब क्या कहते हैं, अदील भाई गंडापुर पे डिस्कशन, यार वो हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मुख्तसर डिस्कशन किया, बट इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी. ऑनेस्टली इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन बुलिंग एंड हरासमेंट? आई थिंक अ वेरी गुड पॉइंट साकिब, के हरासमेंट और बुलिंग के दरमियान जो है वो लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए. मेरा ये ख्याल है दैट हरासमेंट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म. और हरासमेंट में आपको पता है कि जहाँ वर्क प्लेस हरासमेंट भी आता है और बहुत सारी सेक्सुअल हरासमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज वेरी कॉमन इन वर्क प्लेस यार. Bullying is a part of it. I think it's a sub category between the harassment. So
अगर कोई आपके साथ बुलिंग कर रहा है सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट इटसेल्फ. लेकिन हरासमेंट फिर और भी तरीकों से भी हो सकती है, जिसमें there can be, in fact, there can be an entire talk that can be given on harassment, because मुझे एक ज़माने में याद है, I was a trainer, मेरी जो आखिरी ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसमें मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग की ऑन द वर्क प्लेस एंड सेक्सुअल हरासमेंट टॉपिक, और उसमें चंद लोगों को हेड ऑफिस से भेजा गया था टू कंडक्ट दोस ट्रेनिंग. एंड एक्चुअली मेरा भी जो है वो काफ़ी जो होराइजन था इस टॉपिक के हवाले से, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई गई थी, बहुत अच्छा टॉपिक था. आई रियली होप कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क पड़ा हो, बिकॉज the bullying and harassment was so common at that place. I mean, especially जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि जहां पे जिसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ हो. So there was a very very good initiative that they started. Okay जी, सादात कहते हैं, Adil bhai, one of my ex-colleague was a bully and he used to mask it by saying I speak straight. I told him next time try to be straight with CEO or chairman. वहाँ लोगों की straightness जो है वो खराब हो जाती है. Sadat, that's a very valid point. This is how people try to justify their bullying attitude. And see, at the end of the day, I think in organization में there has to be a certain way of doing it. देखो, जब bullying होती है, it's normally, I think मुझे ऐसा लगता है कि ये public में की जाती है. जो bully करने वाला bully करता क्यों है? उसकी भी एक साइकोलॉजी होती होगी ना, उसके भी दिमाग में कुछ चल रहा होता होगा उस बेशरम इंसान के, और वो यही होता है कि he wants to maybe portray himself as a very cool person. क्योंकि बुली जो जनरली किया जाता है वो लोगों और लोगों के सामने, देयर आर अदर विटनेसेस ऑफ दैट. सो क्या ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कल्चर या प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एचआर फंक्शन कि क्या वो इस तरह का माहौल ऑर्गेनाइजेशन में बनाता है जहां पे कोई एक नोन बुली हो. नो मैटर हाउ गुड एन एम्प्लॉय ही इज, ही मे बी गेटिंग क्या कहते हैं रैंक 1 2 हर साल आ रहा हो, बट बीइंग अ बुली इन योर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कहते हैं ना एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और कितने सारे लोग अपने पोटेंशियल पे आके जो है वो काम नहीं कर सकते. सो बहरहाल चलें जी. ओके, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. इट्स अ गुड टॉपिक एंड इफ यू हैव, दिस वाज़न्ट एग्जैक्टली माय प्लान, लेकिन अभी इस टॉपिक पे फिलहाल हम फुल स्टॉप यहाँ पे लगाते हैं, बिकॉज ब्रेक पे आने के बाद कुछ जरा इंटरनेशनल खबरों पे भी हम नजर डाल देंगे, बिकॉज टुडे इज 7th of October, और हमारी जो इंसानी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 7th of October will always be remembered as a very important day. You guys know what I'm talking about. So उसके हवाले से जरा बात करेंगे. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, lots and lots of messages. मुझे नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो इतना चीजों को ट्रिगर कर देगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे लग रहा है कि इस पे जो है वो मुझे दोबारा से एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा ऑन द टॉपिक ऑफ बुलिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर जीशान फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप. सो I really wish today is the, I don't know whether organizations mark this day. क्या उनके यहाँ ये दिन मनाया जाता है? मैंने कभी नहीं सुना. अपने जो मेरा एक मीडियोकर सा करियर गुजरा है उसमें मैंने कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं सुना कि जहाँ पे बुलिंग के खिलाफ कोई दिन जो है वो मनाया जाता हो. क्योंकि मुझे ऐसा वही लगता है जिससे मैंने अपनी बात का आगाज किया था कि हमें लगता ही है कि बुलिंग जो है वो शायद बच्चों के साथ ही हो रही होती है, बट the elderly grown up bullying and all is a very very prevalent thing. And oh my god, I just keep getting messages and लोगों की तरफ से काफी सारे पैगामात आ रहे हैं. एंड डॉक्टर फरा कहती हैं, on a lighter note, how much we talk politely with our children think that we are bullying them. यार ये आजकल के बच्चे जो है ना, ये जरा इनके दिमाग ज्यादा खराब हो गए हैं. यानी हमारे जरा बच्चे जरा अब्बू, अगर हम अपने अब्बू को बोलते हैं अब्बू स्टॉप बुलिंग मी, पटाख बुलिंग, मैं तेरे साथ बुलिंग कर रहा हूँ, ओले भाई. आजकल के बच्चे बहुत उनके दिमाग बहुत खराब हो गए यार. सही करने की जरूरत है उन बच्चों को. यार देखो यार, हम भी तो सही बच्चे उड़ गए ना. अब्बू देखो यार, अब्बू की सख्तियां देखो हमारे अब्बू के लिए ना कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजें हुआ करती थी. आप उन्हें नहीं भाई, नहीं, आपको उनको नहीं मिस कर सकते. हम डरते थे अब्बू से उन चीजों के ऊपर यार. आजकल जरा बहुत फ्रेंडली हो गए हैं पेरेंट्स यार, बहुत ज्यादा. अच्छा जी, इसके अलावा जबरदस्त जी, वेरी गुड. डॉक्टर नौशीन हु वर्क्स इन अ लार्ज मल्टीनेशनल, शी सेज हमारे यहाँ इंटेंस ट्रेनिंग्स मैंडेटरी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी स्टिल होती है. यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी बुलिंग होती है. सो ओके जी, ये है सूरत हाल. चलो भाई, अभी जरा हम बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट 7th of October. ज़ाहिर है आप जानते हैं, अब से एग्जैक्टली एक साल पहले
वो दिन था कि जिस दिन हमास दे कहना चाहिए कि स्पेक्टेकुलर अंदाज से उन्होंने जो है वो इसराइल पे हमला किया था. इसराइल का ये दावा है कि 1200 उसके जो शहरी हैं वो इस हमास के हमले में जो है वो मारे गए थे. तकरीबन 250 लोगों को यरगमाली बनाकर जो है वो ले जाया गया था. ज़ाहिर है अब जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और वो ये सामने आ रही हैं कि ये जो 1200 शहरी मारे गए थे इसमें से मरने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो दरअसल इसराइल की अपनी फायरिंग से ही जो है वो मारे गए थे. बिकॉज दे वर सिंपली नॉट एक्सपेक्टिंग हमास टू कैरी आउट अटैक लाइक दैट. और आपने देखा कि वो किस तरह जो है वो वहां पे गए थे और उन्होंने जो फायरिंग की थी और वो जो ह्यूमन ड्रोन्स वगैरह बना के उन्होंने भेजे थे एंड ऑल. ऐसा इसी वजह से मैंने स्पेक्टेकुलर का जो है वो लव इस्तेमाल किया है इसमें. उसको 1 साल हो गया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसके बाद इसराइल की तरफ से जो ब्रूटैलिटी देखने में आई है 1 साल आज हो गया. 42,000 लोग, हमास के मुताबिक 42,000 लोग. अक़वाम मुत्तहिदा इस नंबर को कंकर करती है और वो ये भी बताती है कि इन मरने वालों में तकरीबन 60 से 65% लोग जो हैं वो औरतें और बच्चे थे, निहत्ते थे, सिविलियन थे. लेकिन ज़ाहिर इसराइल को इस वक्त कोई रोकने वाला जो है या टोकने वाला नहीं है. अमेरिका की जानिब से फ्रस्ट्रेशन का तो इजहार आजकल किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी इस पूरे मामले में एक लेम डक साबित हुआ है. इसराइल इतना पावरफुल हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया उनके इतने कंट्रोल में है. इसराइल ने इस जंग का दायरा भी बढ़ा दिया है. अब लबनान पे बाकायदा वो हमला कर रहा है. लोगों को यही डर लग रहा है कि कहीं बेरूत को भी जो है वो अगले उनसे जो है वो उनको ना कर दे, गजा में कन्वर्ट ना कर दे या उसके एक मखसूस इलाके को. रोजाना की बुनियाद पे बेरूत पे भी उनके हमले हो रहे हैं. इसराइल जो है ज़ाहिर है वो इस जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है. इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बात जो बड़ी क्लियर कट समझ में आ रही है और ये इनडायरेक्टली अब से कुछ दिनों पहले सदर जो बाइडन इसका इजहार भी कर चुके हैं कि बिन्यामीन नेतन्याहू को ये बात पता है कि अगर वो आज ये जंग खत्म कर दे तो उसका इक़्तिदार भी उसके पास से चला जाएगा. बिकॉज जिन इंतहा पसंद यहूदियों ने जो है इंतहा पसंद यहूदियों ने यरगमाल बना लिया है इस वक्त इसराइली हुकूमत को, वो इस जंग को रोकने नहीं देंगे. एंड द मोमेंट नेतन्याहू स्टॉप्स दैट दे विल पुल द प्लग. वो जो कहते हैं ना इस गवर्नमेंट का जो वेंटिलेटर चल रहा है बिन्यामीन नेतन्याहू की, उसका प्लग जो है वो ऑफ कर देंगे और ये हुकूमत बैठ जाएगी. और कहते ये हैं कि अब एक तो उमर का भी हिस्सा ऐसा है नेतन्याहू का और अब शायद वो दोबारा कभी वजीर आजम ना बन सके. तो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ज़ाहिर है वो इस जंग को बढ़ाए जा रहा है. इसमें बड़ा नुकसान हुआ है इंसानों का, ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक नहीं है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हमास के खिलाफ इनका ऑपरेशन, वो एक छोटी सी गजा की पट्टी में जो ऑपरेशन होना था वो अभी तक ये मुकम्मल नहीं कर पाए. कल एक बार फिर से इसराइल ने अपने टैंक्स वगैरह जो है वो नॉर्दर्न गजा में एक बार फिर से दाखिल करवाए हैं. कल फिर उन्होंने जो है वो एक स्कूल पे हमला किया है जिसमें दर्जनों लोग जो है वो शहीद हुए हैं. और ये मामला फिलहाल रुकता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि इसराइल को भी शायद किसी चीज की जल्दी है और उनके लिए ज़ाहिर है जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अमेरिकन इलेक्शन पे भी उनकी नजर है. इसराइल की अगर बात की जाए दे वुड डेस्परेट, इवन दो उन्हें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. अमेरिकी जो रियासत है उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो दरअसल ज़ायनिस्ट ही है, लेकिन फिर भी आई थिंक दे वुड वांट टू सी डोनाल्ड ट्रंप विनिंग. कमला हैरिस थोड़ी सी क्योंकि लेफ्ट लीनिंग है. परसों कमला हैरिस ने जो है मिशिगन में अमरीकी अरब और मुसलमानों से मुलाकात भी की है, लेकिन क्या उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? अगर कमला हैरिस के ज़ाहिर इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं. द प्रोबेबिलिटी मॉडल से दैट देयर इज अ 55% चांस कि कमला हैरिस जीतेंगी. डोनाल्ड ट्रंप का 45% चांस है. लेकिन बहरहाल कल जो है वो एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों पहले बड़े मगरबी लीडर बने हैं कि जिन्होंने ओपनली ये बात बोली है कि जी इसराइल को असलहे की सप्लाई रोक देनी चाहिए और फ्रांस इस हवाले से जो है वो कुछ काम करेगा, जिस पे बिन्यामीन नेतन्याहू का बहुत ही गुस्से में बदतमीजी और बुलिंग वाला जो है उसने एक रिस्पॉन्स किया है. बल्कि नुमान यूसुफ ने अभी सही बात बोली है कि सबसे बड़ी बुलिंग का जो है वो ज़ाहिर है कहना चाहिए कि आगाज हुआ है. इजराइल इज द बिगेस्ट बुली, हरासर, टेररिस्ट एंड द मोस्ट क्रूअल स्टेट इन द वर्ल्ड, विदाउट डाउट. इसमें कोई शक नहीं है. एंड क्वाइट पर्टिनेंट टुडे इज द 7th of October इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट बुलिंग. सो बहरहाल क्या फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की तरफ से जो बयान आया है, दीगर मगरबी ममालिक भी उनकी आवाज से आवाज मिलाएंगे. ज़ाहिर है फ्रांस का जो थोड़ा सा पेशेंस रन आउट हुआ है वो लेबनान की वजह से हुआ है. जो लेबनान यूज्ड टू बी अ फ्रेंच कॉलोनी, इनफैक्ट
the majority of Lebanon, they speak 2 languages, they speak Arabic and they speak French. और बहुत ज़्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस है फ्रांस का लेबनान में, और बहुत बड़ी लेबनीज डायस्पोरा जो है वो रहती है इन फ्रांस. सो क्या उनकी सेंटिमेंट्स को एको कर रहे हैं, एज आई सेड, क्या बाकी वेस्टर्न लीडर भी इस हवाले से बात करेंगे. बट बहरहाल नेवरदलेस 7 अक्टूबर आज 1 साल हो गया गजा के इसराइल पे हमलों का, और फिर उसके बाद से जो वहाँ पे दायरा किया है, ये क्या अगले 7 अक्टूबर तक भी हम ऐसी बात कर रहे होंगे. हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक लाइक, वी डोंट नो अबाउट इट. लेकिन अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे फ़लस्तीनियों के लिए, लबनानियों के लिए. आज पाकिस्तान में भी पता नहीं सियासी जमातें कुछ अपना सिलसिला कर रही हैं, वी डोंट नो क्या उनका प्लान है. लेकिन नेवरदलेस अभी वक्त आ गया, आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होती है कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.